पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लगी हुई थी यार। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिल खुश हो गया है। मुझे बोलते हो ना सारे कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, पाकिस्तान टीम की सपोर्ट नहीं करता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही, हम फ्लूक में जीतते हैं तो जीत जाते हैं। क्या हुआ आज? A huge congratulations to India। जिस तरह से वो खेले, वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई। इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ी आसानी से हरा दिया। बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई एंड पाकिस्तान कुड नॉट इवन कम क्लोज इनफ। पूरे पाकिस्तान को थोक फेंक के ठोका लगा दिया है। ये है हमारी क्रिकेट, ये है हमारी स्टेटमेंट, ये थे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर। ठोक दिया जी। आज का मैच आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था। को 3 ओवर देके आज दोबारा ऐसे लग रहा था कि वी वर आउट ऑफ ऑप्शंस। ये जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी चाय की तस्वीर डालते हैं ना, मेरी जान दे टोटे हो ना पाई। चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते, हाथ पांव फूले हुए थे। इंडिया के आगे खड़े ना होना, इंडिया का नाम है ना तो भाग लिया करो, सीधी सी बात है। पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता इंडिया के आगे, देख लिया आपने क्रिकेट में, नहीं खड़ा हो सकते हम। अगर हम खड़े होते ना तो आज पाकिस्तान की इज्जत बचानी थी, नहीं बचा पाए, ठोकवा दिया उन्होंने उधर। और कप्तान साहब, पाकिस्तान ने इस मैच, आज का मैच पाकिस्तान नहीं हार सकता था। इंडिया ने यह मैच जीत लिया है और जैसी फेंटी धुलाई, जो भी आप कहना चाहते हैं, कुत्ता बना के आपको मारा, कुत्ता बना के। और जो बेटा आप सोच के आए हुए थे ना, उसका सारा उल्ट हुआ है। दिल खुश हो गया है। मुझे बोलते हो ना सारे कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, पाकिस्तान टीम की सपोर्ट नहीं करता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही, हम फ्लूक में जीतते हैं तो जीत जाते हैं। क्या हुआ आज? कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं आज मैच में। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक मुझे समझ नहीं आती। बैट्समैन तो बिल्कुल नहीं है कहीं से भी। जब उसको मैच भी खिलाना तो उसको ओपन करवाओ, शायद सर्किल में कुछ खेल जाए, कुछ रन कर जाए। आपने ये सोचा कि जी फ़खर जमान से ओपन कराते हैं, नीचे से जो है वो साइम अयूब आके स्पिनर को छक्के मारेगा। भाई फ़खर जमान स्पिनर्स को टैकल कर सकता है जैसा वो प्लेयर है, साइम अयूब नहीं कर सकता। क्या किया उसके बाद 10 ओवर के बाद? क्या किया उसने? क्या बैटिंग की है? जो बार बार मैं एक चीज़ बोलता रहा, हमारे बैट्समैनों को मैच चलाना ही नहीं आता, सिंगल डबल्स करने नहीं आते, ठीक है। इनको समझ ही नहीं है कि स्पिनर्स को किस तरह बैटिंग करनी है। एक ही तरफ मारी जा रहा है, एक ही तरफ मारी जा रहा है, डॉट बॉले खेली जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं। हुसैन तलत को मैच नहीं खिलाना चाहिए था। इतना बड़ा मैच आपने हुसैन तलत को खिला दिया। आप जाते हसन नवाज के साथ जाते। आपका माइक हसन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है जी, हमारे पास आ गया, सुपरस्टार बनेगा, छक्के मारता है, ये करता है, फलाना करता है, मैच फिनिश करता है। कहाँ गया मैच फिनिश? कहाँ गया सुपरस्टार? कहाँ गया हसन नवाज? मैं तो पहले दिन से बोल रहा था भाई, जिस तरीके से वो बैटिंग करता है वो कुछ भी नहीं करेगा। जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, आप अच्छे बॉलर लगेंगे वो आउट हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि आज का मैच इस वजह से हुसैन तलत को नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि वो इंडिया से मैच है। आप हसन नवाज के साथ जाते हैं तो भाई भेजो ना मोहम्मद हारिस को कि जा यार, अगर तुम 2-3 ओवर खेल गए, तुम्हारे 25-30 रन हो गए, उनको और हम बिठा देंगे। हमने हुसैन तलत को भेज के ठगा लगवा दिया वहीं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो, साहबजादा फरहान भी आउट हो रहा है, नवाज आ रहा है। ये राइट लेफ्ट का क्या कॉम्बिनेशन चलाया हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। तो हारिस को क्या करना है? उसको अचार डालना है, घर लेके जाना है, किधर लेके जाना है उसको? क्यों नहीं भेज रहे उसको बैटिंग पे? उसके बाद नवाज साहब के बाद फिर आ जाते हैं वो सलमान आगा साहब, फिर आ जाते हैं फहीम अशरफ। तो जैसे मैंने कहा कि इस हार से सीखना है, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना है, अपनी टेक्निक पे भी काम करना है। सिर्फ बिग हिटिंग से काम नहीं चलेगा, बिग हिटिंग के पीछे जो है वो बहुत काम करना है। आपको किस तरह विकेट पे ठहरना है, कौन सी शॉट्स खेलनी है, कब बड़ी हिट मारनी है, आपका डिफेंस कितना पक्का है, आपकी रनिंग बिटवीन विकेट्स की क्या हालत है। क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो एक इस तरह से रन आउट बल्लेबाज हो जाता है। तो कब जीतोगे यार, कब जीतोगे? बॉलिंग आती है उसमें देख लो आप। मतलब यानी एक वो प्लेयर जिसको आपने कप्तान बनाया, जिसका T20 का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, उसको आपने, माइक हसन साहब
इस्लामाबाद यूनाइटेड से फ्रेंचाइज से उठ के आती हैं और उसको सलमान आगा साहब को कप्तान बनवा देते हैं, जिसका दूर दूर तक पता नहीं है। आपने उसको कप्तान बना दिया, उसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कप्तानी करूं, किससे क्या करूं। पड़खच्चे उड़ाए हैं, सिंपली, इससे ज्यादा और कोई सॉफ्ट वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता। जिस तरीके से उन्होंने पड़खच्चे उड़ाए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा देखने को कभी नहीं मिला। और जिस तरीके की हिटिंग हुई है, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ी आसानी से हरा दिया। पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री में आज तक पाकिस्तान ने जितने मैच खेले हैं ना, उनमें से एक मैच आज ये है, आप किसी को दिखाएं कि यार ऐसी कप्तानी नहीं करनी, जैसी मर्जी कप्तानी कर लो, ऐसी कप्तानी नहीं करनी। इस मैच को सैंपल साइज बना लो और पाकिस्तान के सारे यंग क्रिकेटर्स को दिखाओ कि अगर जिंदगी में कभी आप कप्तान बने तो ऐसी कप्तानी नहीं करनी। साइम अयूब है कि शेन वॉर्न, क्या किया है साइम अयूब ने अपनी पिछली जिंदगी में, पिछले अपने करियर में अभी तक वो जितनी क्रिकेट खेला है। लन हुआ एक बार फिर हुआ, लन से अब क्यों दोबारा ऐसे लग रहा था कि वी वर आउट ऑफ ऑप्शंस शुरू हो चुके हैं। भाईजान, पाकिस्तान की शर्मनाक हार, दिठाई वाली हार, पाकिस्तान क्रिकेट अगेन एक्सपोज हो चुकी है एक दफा। और ऐसा हम पता नहीं कितनी बार बोलेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म। अब अल्लाह की कसम पक्की खत्म हो गया। मोहम्मद नवाज, जो कि हम सबको इतना इंप्रेस कर रहा था आके कि मोहम्मद नवाज ने बांग्लादेश में अच्छी बॉलिंग की, वेस्ट इंडीज में अच्छी बॉलिंग की, आज साइम अयूब उससे बेहतर हो गया। एंड अबरार अहमद पूरे पाकिस्तान को थोक फेंक के ठोका लगा दिया है। ये है हमारी क्रिकेट, ये है हमारी स्टेटमेंट, ये थे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर। ठोक दिया जी, ठोक दिया उन्होंने। भाईजान, इंडिया हमारी इज्जत उतार के चला गया दुबई में, इतनी अवाम के सामने उन्होंने हमारी ली है। दो आए। ये जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी चाय की तस्वीर डालते हैं ना, मेरी जान दे टोटे हो ना पाई, ये चीजें सोशल मीडिया पे ठीक हैं, यहां पे आके तो आप लोग प्रॉब्ली यू गाइस वर नॉट गुड इनफ। डायलॉग सोशल मीडिया पे आप लोग अपने देख लो, चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते, दो किस्म की बोले कर रहा था अबरार अहमद, एक बड़ी शॉर्ट, दूसरी बड़ी स्लो, कि आओ जहां पे मुझे मारनी है मार लो। हाथ पांव फूले हुए थे, ठोक उन्होंने फेंकी है। एक टेपिए के साथ ठोका ठकाई कर रहा था, एक ने शहीन लंगड़े के साथ ठोका ठकाई की है। वो पठान था, थोड़ा चीसा बचा था। ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी क्रिकेट, ये हमारी क्रिकेट, ये पड़ी हुई है। आज का मैच आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था। पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लगी हुई थी यार। आज के लड़के पाकिस्तान के प्लेइंग 11, सलमान अली आगा, शहीन शाह अफरीदी, सारे शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को कह लो कि यार प्रोबेबली वी आर नॉट गुड इनफ, ये हमसे बहुत बेहतर साइड है। ये मैं पिछला 30 सालों से देखता आ रहा हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया आता है, हमारी लेके चला जाता है। ये तमाश भी नहीं हो रही थी। मुझे बताओ ना, ये तमाश भी नहीं हो रही थी कि जी मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, कि जी मोहसिन नकवी साहब खुद जा रहे हैं, प्लान तैयार हो रहे हैं, टीम बड़ी गुस्से में है, ये करेंगे वो कर, ये किया। भारत ने आज पाकिस्तान को शिकस्त दी है। एक ऐसा पिच जहां पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था, भारत ने कितनी आसानी के साथ उनके बल्लेबाजों ने रन्स वहां पर स्कोर किए। एक ऐसा पिच जहां पर उनके बॉलर्स ने ज़्यादा कंट्रोल के साथ, बिलखुसूस स्पिनर्स ने बॉल किया। हमारे बॉलर्स जो इससे पहले बॉलिंग कर रहे थे, आज वो उस कारकर्दगी को दोहरा क्यों नहीं पाए हैं? क्या टेम्परामेंट का इशू है? क्या स्किल्स उस लेवल के नहीं है जिसकी आपको अंडर एक्सट्रीम प्रेशर ज़रूरत होती है बड़े मैचेस में खेलने के लिए? या फिर टेक्निकली उतने इक्विप्ड नहीं हैं कि जब आप चैलेंज होते हैं तो आपकी बुनियादें हिल जाती हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या करना है? वो माँ बहन की गालियां भी निकालेगा यार, खून नहीं खोलता, खून नहीं खोला, वो छक्का चौका भी लगा रहा है, वो आके हमें गालियां भी निकाल रहा है। और कप्तान साहब, पाकिस्तान ने इस मैच, आज का मैच पाकिस्तान नहीं हार सकता था। इंडियन टीम कैचेस नहीं छोड़ती। पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था
इब्रार की जो ऐनकें हैं वो बार बार देख रहा था कि मैं सही नंबर की ऐनक लगा के आया हूं कि नहीं, या शायद के किसी और नंबर की ऐनक लगा के आ गया। बॉलिंग हो नहीं रही थी, छक्के लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी उस पाकिस्तान ने बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई एंड पाकिस्तान कुड नॉट इवन कम क्लोज इनफ। जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, और बिल्कुल साफ एक मेजर डिफरेंस दिखा इन इंडियाज बॉलिंग एंड देन बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग एंड देन बॉलिंग। क्या गलतियां थी, क्या मसाइल थे, क्या किया पाकिस्तान के बैटर्स ने, क्यों नहीं समझ पाए वो, या समझना नहीं था? आपने पहली खच के हमारी आपने हुसैन तलत को बैटिंग करवाने भेज दिया। अब मुझे कोई बता दे कि हुसैन, ओके डिफाइन हुसैन तलत, मुझे हुसैन तलत की डेफिनेशन बताओ। हुसैन तलत की डेफिनेशन यह है कि दुबई में जो 160 170 वाले टोटल बनते हैं, अगर ऊपर से विकेटें गिर गई हैं तो हुसैन तलत आके गेम को चलाएगा। आपको भाईजान पहले 10 मुझे बताओ ना सोनू पीली चप्पल, मुझे बता अब ये क्रिकेट खेलनी थी, ये क्रिकेट खेलनी थी तो भाई बाईकाट क्यों नहीं किया उस दिन? बाईकाट करके दफा हो जाते आप लोग दफा हो जाते। आपकी क्रिकेट को माचिस की तीली लगा के आग लगा के वो चले गए। आज आपकी क्रिकेट को आग लगा के गए हैं वो। आप ना बातें करना अब कि वो सलाम नहीं लिया, हैंडशेक नहीं किया, आईसीसी इधर आओ, आईसीसी इधर आओ, इस पे एक्शन लो, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये ना करना। खुदा की कसम ना करना, बड़ी बेइज्जती है, बहुत बेइज्जती है। वो कान बहुत बेइज्जती है, वो कान के टक्को बहुत बेइज्जती है, इतनी ज़्यादा बेइज्जती है कि मैं एज अ पाकिस्तानी नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। सोशल मीडिया पे ना आपकी ली जा रही है, और इतनी ली आपकी ग्राउंड में भी ली है, कमेंटेटर ने भी ली है, सब ने ली है। अभिषेक शर्मा के साथ जो वर्ड्स एक्सचेंज कर रहा था ना वो लंगड़ा, ये आपके प्रीमियम टैलेंट टूलेंट शैलेंट प्रैलेंट टट्टी पीएसएल ये है। बेटा सब तगड़ा जवाब दिया ना उन्होंने कि आपकी बेटा 7 नस्लें याद रखेंगी, 7 नस्लें आपकी याद रखेंगी। सोनू पीली चप्पल बाहर आ जा, जरा बाहर आ जाओ। आते ना रन्स नहीं लगाए और फिर चले जब बैटिंग भी की तो क्या सिर्फ क्रिकेट स्क्वायर ऑफ द विकेट है? हाँ। सामने नहीं है, डाउन द विकेट आप नहीं आ रहे, फीट मूवमेंट नहीं हो रही। आप इंडिया की बैटिंग को ये नहीं जचती, ये तब जचती हैं जब आप जीतो। जब आप जीतो ना तो ये चीज़ें तब जचती हैं। ये जो हारिस राव वो खड़ा होके वो कर रहा था ना भाई, जीत के अलावा एटीट्यूड नहीं देखता। जब आप डोमिनेट नहीं ना कर रहे थे फील्ड के ऊपर, तब चीज़ें जचती नहीं है। आपने डोमिनेट नहीं किया, आपने बड़ी पुअर क्रिकेट खेली है। आप टीम ही पुअर हो, ना टैलेंट है, ना स्किल है, ना कोई ब्रेवनेस आपके अंदर, ना कोई दिल गुर्दा। फारक टीम हो आप लोग, टट्टी आपकी टीम। हारे हो आप लोग हारे हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और कल को बेटा इंडिया के आगे खड़े ना हो ना। इंडिया का नाम है ना तो भाग लिया करो, सीधी सी बात है। पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता इंडिया के आगे, देख लिया आपने क्रिकेट में, नहीं खड़ा हो सकते हम। अगर हम खड़े होते ना तो आज पाकिस्तान की इज्जत बचानी थी, नहीं बचा पाए, ठोकवा दिया उन्होंने उधर कि ये बेचारे रो तो नहीं थे सकते। अब ड्रेसिंग रूम में जाके रोएंगे। आगा सलमान के चेहरे से पता लग रहा था कि आगा सलमान साहब अंदर जाके ना पूरा मातम करेंगे, एक दफा रोएंगे। अब ये जितने प्लान्स थे ना, मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, तमाशबीनी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बढ़ गए हैं, सब के सब बढ़ गए हैं। ड्रामेबाजी, ना क्रिकेट खेलनी आती है, ना कोई स्किल है, ना कोई टैलेंट है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो गया, वो। अब शर्म कर लो, थोड़ी सी हया कर लो, थोड़े से अक्ल के नाखून ले लो, थोड़ी सी बगैरतबाजियों से बाज आ जाया करो। क्या बेटा सूर्या कुमार यादव और आगा सलमान 2 टके के छपरी कप्तान में कि बेटा तुझे नहीं था पता कि मैं फ़हीम अशरफ को पहले ले आऊँ या मैं हुसैन तलत से कवर करवा लूँ क्योंकि पिच स्लो है, स्लो बॉलिंग मुश्किल हो रही है। तू इब्रार और साइम अयूब की पीछे पड़ा रहा है क्योंकि पता नहीं वो तुझे कुछ दे के खुश करते हैं। इज्जत उतरवा दिया बेटा, पाकिस्तान की इज्जत उतर गई। अब इज्जत बेटा पाकिस्तान की कचरा मीन हो गई, अब फारग हो गया पाकिस्तान की इज्जत। ये ड्रामेबाजियां ना अब ना करना, अब खुदा की कसम अब ना करना कुछ। चुप करके दफा हो जो कमरू में, बड़ी बेइज्जती हो गई। अब हारे हो और बड़ा गंदा हारे हो, इतना गंदा हारे हो कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल था बेटा। आईपीएल वर्सेस देखो, पाकिस्तान इंडिया भी हुआ, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। आईपीएल वर्सेस पीएसएल हुआ, पीएसएल भी एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के यंगस्टर इंडिया के यंगस्टर हुए, पाकिस्तान के यंगस्टर एक्सपोज हो गए। पता चलेगा कि इंडिया के यंगस्टर्स के पास स्किल भी अच्छी है, टैलेंट भी अच्छा है। आईपीएल पता चलता है जी अच्छी है, उनकी टीम सब कुछ उनका अच्छा है। आप किस खुशफहमी में जो है वो
गुंडे बने फिरते हो, आंखें क्यों निकाल रहा था हारिस रऊफ? क्या हारिस रऊफ ने पंजा मारा हुआ था या हारिस रऊफ शुएब अख्तर था? शर्म कर ले हारिस रऊफ थोड़ी सी। इंडिया ने यह मैच जीत लिया है और जैसी फैंटी धुलाई जो भी आप कहना चाहते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो जितनी बातें आप ग्राउंड से बाहर करें वो बाहर ही की हैं। जब आप मैदान में उतरते हैं तो वहां आपके पास क्या है, कुछ करके दिखाने को, कुछ बताने को, तो वो देखने को नहीं मिला और ऑब्वियसली मैच एंड हो गया। अब आप हैंडशेक का ही सोचते रहे कि हैंडशेक नहीं किया या रेफरी ने क्या किया, रेफरी, वो सारी बातें इररेलेवेंट है। जब तक आप मैदान में कुछ खास नहीं करेंगे, आप कैसे मुकाबला करेंगे 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का? तो जब आपने 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का मुकाबला करना है तो फिर उस तरीके से खेलना भी है। आज पाकिस्तान बैटिंग में अपनी है। एक आगा सलमान का, वो भाई टीम ही जब फारग हो, टीम ही पर्चियों के ऊपर बनी हो, टीम ही दोस्ती यारी के ऊपर बनी हो, तो भाई जीतना तो सवाल दूर की बात है। मैं इस टीम को सपोर्ट ही नहीं कर सकता। हमारे सामने आवाज तो नहीं आ रही होती, हम तो ज़ाहिर टीवी पे देख रहे होते हैं, तो वो आप स्लेजिंग, चलो डिसेंट वर्ड है, तो वो आपको सुना भी रहे हैं, वहां पे आपको ठोक भी रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, छक्के भी मार रहे हैं। तो क्या फायदा ये 100 मैच खेलने का? क्या फायदा 100 मैच खेलने का? वो 15, 18 मैच हुए और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हाँ जी अब हम 180, 90 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन लेके आएंगे, और वो लेके आए हैं। तो मैच तो यहीं पे बनना था। जैसी उम्मीदें थी और वैसा ही हुआ भाई साहब। टीम इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को भाई फाइनल में पेल दिया और बैक टू बैक तीसरी बार भाई साहब पाकिस्तान को ठोका दिया है। और पाकिस्तानी मीडिया का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस हार को पचा नहीं पा रहे, और पूरी उम्मीद है कि ये कल या परसों तक कोई न कोई नया बखेड़ा लेके आएंगे और कहेंगे इस वजह से मैच हार गए, उस वजह से हार गए, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। लेकिन भारतीय टीम ने भाई पाकिस्तान को बचा के रख दिया और भारत चैंपियन बन गया एशिया का एक बार फिर से, और 9वीं बार भारत चैंपियन बना है। पाकिस्तान का शायद ये तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना था और भारत ने पाकिस्तान को खड़े खड़े चैंपियन बना दिया इधर यूएई में तीसरी बार इसी टूर्नामेंट में। क्या मज़ा आया मैच देख के दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।